अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सब घर वालों के सामने वो हिचक में बात नहीं कर पाएंगे। हम बाहर जाके बात कर लेंगे उनसे। माँ जी, चलिए हम आपकी कमर में बाम लगा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। हाँ बस राधिका, तुम तो रहने ही दो। क्या पता और तोड़ दो हमारी कमर, हम लगा लेंगे बाम। गोलू बेटा, हमको हमारे कमरे तक छोड़ दे। चल आराम से। It's okay. पापा, तो मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने से। तुमने कोई रास्ता छोड़ा मेरे लिए? हम तुम्हें ये याद दिलाने आए हैं कि वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है। तुम अपने काम को अंजाम कब दोगी? पापा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस घर में किसी को हमारा राज पता चल गया है। वहम है ये तुम्हारा। अगर ऐसा हुआ होता तो ये लोग कब का तुम्हें घर से निकाल दिए होते। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उस लड़के दिव्यांग से अपना बदला लो और घर से निकलो। बदला तो मैं ले लूं पापा, लेकिन उसके हाथ में भोलेनाथ का कवच है। नहीं, मारने के और भी कई तरीके हैं। तुम कोई दूसरा रास्ता निकालो। हाँ बाबा, सही कह रहे हैं। जिस तरह से तड़पा तड़पा के उसने मेरे पति को मारा है ना, मैं भी उसे वैसे ही मारूंगी। जितने खून के आंसू मैं रोई हूं, ये भी उतने ही आंसू बहाएंगे। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अपना बदला जल्दी पूरा करूंगी। नहीं नहीं पांडे जी, चिंता मत कीजिए, मैं निकल चुका हूँ। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा मीटिंग के लिए। ओके। दिव्यम के हाथ में महादेव का कवच है, इसलिए इसे टस नहीं सकती। लेकिन जैसे इसने मेरे पति का एक्सीडेंट किया है, मैं भी इसका ऐसे एक्सीडेंट करूंगी। ओके। ये सुबह सुबह क्या तुम चूड़ी खनका के डांस कर रही हो? दिव्यम जी, आप एक जरूरी मीटिंग में जा रहे थे ना, तो हम आपको पीछे से टोकना नहीं चाहते थे, इसलिए चूड़ियां खनका रहे थे। तुम भी ना राधिका। अब आप अपना ये वॉलेट भूल गए थे। राधिका, शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मैं डीबी हूँ। मैं कोई चीज भूलता नहीं। मैं जानबूझकर ये वॉलेट छोड़ के आया था। क्यों? क्योंकि अगर मैं वॉलेट ले आता तो तुम मुझे वॉलेट देने कैसे आती? दिव्यम जी, आप भी ना बहुत शरारती हो गए। मैं तो बचपन से ही शरारती हूँ। सुन, अब जल्दी जल्दी बोलो जो तुम बोलने वाली हो। हम क्या बोलने वाले हैं? वही जो हर पत्नी अपने पति को काम पे जाने से पहले कहती है। सुनिए जी, वो जरा शाम को जल्दी आइएगा, हमको आपका इंतजार रहे।
दिव्यम जी, आप सच में जल्दी आइएगा क्योंकि हमें आपका इंतजार रहेगा। अरे हाय, अब ऐसी बात करोगी तो जाने का मन ही नहीं होगा ना मेरा। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो। गजब कैला तू बन गईला नजरवा के कजरवा हो। मुन्ना, हम भूल गए, मम्मी दादी को चाय देनी थी। वॉलेट आपका वॉलेट। हाँ थैंक यू। हाँ माँ। बेटा, आज वो आउट हाउस के बाहर दूसरी कार खड़ी है, तू वो लेकर चला जा। इस कार से हमें और तेरे पापा को मार्केट जाना है, कुछ जरूरी काम है। ठीक है माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो गाड़ी लेके चला जाऊंगा। माँ आई लव यू। लव यू टू। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नियति, बाहर आ जाओ। हमें पता है कि तुम कार के नीचे हो और ब्रेक के साथ छेड़खानी कर रही हो। हमें तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये क्या कर रही हैं आप? हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तुम्हारा सच हमें पता है। प्लीज, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। कैसा सच? क्या भूल जाऊं? क्या कह रही हैं आप? हमने उस दिन स्टोर रूम के बाहर से तुम्हारी और सपेरा की सारी बातें सुनी थी। हमें पता है तुम हमारे घर में अपने पति की मौत का बदला लेने आई हो। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्वा की मौत का बदला नहीं ले लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा खासा कल वो सांप के जहर से मर जाता, लेकिन राधिका के महादेव के कलावे से वो बच गया। अब सब तुम जान ही गई हो तो हमें तुम्हें डसना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज हमें सांप से मत डसवाओ। हम जानते हैं उस दिन करवा चौथ वाले दिन तुमने हमारे बेटे पर सांप छोड़ा था। वो सांप को हमारे पीछे मत छोड़ो, प्लीज। नहीं, हमें और हमारे परिवार, हमारे बच्चे को बख्श दो। अपना पालतू सांप अपने पास ही रखो। और सोचो, अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। फिर तुम्हारे बूढ़े बाप का क्या होगा? उनके बारे में भी तो सोचो। मेरा पालतू सांप क्या बोल रही है? इसे नहीं पता क्या कि मैं इच्छाधारी नागिन हूं? प्लीज हमारे बेटे को माफ कर दो। अरे हमारा बच्चा तो एक चींटी तक नहीं मार सकता,
वो भला एक जीते जागते इंसान को क्या ही मारेगा। इंसान? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं कि तुम अपने पति को भाई बता करके हमारे घर में इसलिए नौकरी कर रही हो ना, ताकि उसकी मौत का बदला हमारे बेटे से ले सको। हमारा विश्वास करो, हमारा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। हो ना हो, ये सारी गलती उस गोलमुखी राधिका की है। वो जब भी हमारे बेटे के साथ कहीं जाती है ना, उसका काम बिगाड़ देती है। ये औरत अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बहू की जान ही दांव पे लगा रही। नहीं बेटा, तुम एक नेक इंसान, दिल की भी बुरी नहीं हो, बस गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा एक गलत इंसान के लिए है। हमारा बेटा निर्दोष, हमारा विश्वास करो, उसने कुछ नहीं किया है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओह, अब समझी। ये सिर्फ मेरे बदले की बात जानती, पर इसे ये नहीं पता कि मैं नागिन हूं। नियति गांव से है तो उसे दियों पे पेंट करना आता होगा। हम एक बार उससे पूछ लेते हैं तो हमारी भी मदद हो जाएगी। पर नियति है कहाँ? नियति ना अपने कमरे में है और ना स्टोर रूम में है। यहाँ पर भी नहीं है। शायद माँ जी के कमरे में होगी। बेटा प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो, मुझसे माफ कर। एक माँ तुम्हारे सामने अपनी झोली फैला करके अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही है। प्लीज हमारे बेटे की जान बख्श दो। इस माँ की गुहार सुन लो, हमारे बेटे को माफ कर दो। हमारा सच जानते हुए भी चुप क्यों हैं आप? किसी को कुछ बताया कि नहीं आपने? क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारा सच बताने का भी कोई फायदा नहीं था। अगर हम हमारे घर वालों को तुम्हारा सच बताते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, घर से बाहर निकाल देते। लेकिन उस दिन हमने तुम्हारी आंखों में जो गुस्सा देखा था, उसे देखने के बाद हम इतना तो समझ गए थे कि आज नहीं तो कल तुम हमारे बच्चे से अपने पति की मौत का बदला लेकर रहोगे। इसलिए हम चाहते थे कि तुम यही हमारे घर में हमारे सामने रहो, ताकि हम तुम्हें समझा सके, तुम्हें सच बता सके कि हमारे बेटे ने सच में कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है, ताकि तुम उसे दिल से माफ कर सको। माँ की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और आपकी आंखों में आपका सच नजर आ रहा है हमें। शायद आप सच कह रही हैं। हाँ बेटा, हम बिल्कुल सच ही कह रहे हैं। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है, बल्कि गलती तो हमारे बेटे की पत्नी राधिका की है। ये सब कुछ उसी का किया धरा है। राधिका के बारे में तो हम नहीं जानते हैं माँ जी, लेकिन आपकी बात सुनकर इतना यकीन जरूर हो रहा है कि शायद दिव्यम जी निर्दोष हैं। हमें गलतफहमी हो रही थी। हम दिव्यम जी को माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त?
आप माँ हैं, इसलिए अपने बेटे पर विश्वास कर रही हैं, और हम आपकी ममता पर विश्वास कर रहे हैं। पर फिर भी हम एक बार ये बात दिव्यम जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं और खुल के बात करना चाहते हैं। लेकिन अकेले अकेले में क्यों बेटा? तुम यही घर पर बात करो ना उससे। हम शाम को दिव्यम को स्टोर रूम पे भेज देंगे बात करने के लिए। नहीं माँ जी, हमें घर में बात करने में हिचकिचाहट होगी, खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, दिव्यम जी को अपने गुस्से का कारण नहीं समझा पाएंगे, कोई ना कोई आकर परेशान करता जाएगा और हमारी बात अधूरी रह जाएगी। और अगर ये बात किसी ने सुन ली तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ना ही दिव्यम जी के लिए। इसलिए हमारी मन की शांति के लिए, हमारी तसल्ली के लिए एक बार हमें बात करने दीजिए, शायद उससे हमारा कुछ दर्द कम हो जाए। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्वा की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। कैसे? हम अपने बेटे को तुमसे अकेले में कैसे बात करने दे सकते? हम तुम्हारी बात समझ रहे बेटा, लेकिन फिर भी अपने बेटे को उसके दुश्मन के साथ हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? माँ जी, अब हम दिव्यम जी के दुश्मन नहीं हैं, हम आपकी बात समझ रहे हैं। हम भी तो यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं ना, अब तो हमें भी दिव्यम जी की अच्छाई देखकर यकीन हो गया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम गलत समझ रहे थे, उन्होंने हमारे सांप को भी तो बचाया था ना, फिर वो हमारे पति को क्यों मारेंगे? वो तो हमारे पति के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी उजड़ गई हमारी। इसलिए हम गुस्से में कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें एक बार दिव्यम जी से अकेले में मिल लेने दीजिए, शायद उनसे बात करके हम अपने पति के असली कातिल तक पहुंच पाए। ठीक है बेटा, अब जब तुम हम पे भरोसा कर रही हो और अपनी आंखों से दिव्यम का सच देखकर उसकी बेगुनाही पर यकीन कर रही हो, तो हम तुम्हें दिव्यम से अकेले मिलने की इजाजत दे देते हैं। हम तुम्हें एक पता बताते हैं, तुम वहां पर जाकर दिव्यम से मिल लेना। ये पता है, इस पर तुम ठीक 12 बजे पहुंच जाना। नियति, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। नियति, तुम यहाँ पर हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। ये दियो पे ना पेंट करना था, तो हमने सोचा हम तुमसे मदद ले लें। राधिका, जब से नौकरानी घर में आई है तुमने तो हर काम से हाथ झाड़ रखा है। तुम्हारे सारे काम अब नौकरानी करे। नियति, आज तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी, ये काम अपना तुम खुद कर लो। आज ये व्यस्त है, हमारे कमरे की साफ सफाई कर रही है, बस ये यही करेगी। ठीक है माँ जी। माँ जी, ये पर्चा किस चीज़ का है? अगर आप राशन मंगवा रही हैं ना, तो हमें ये पर्चा दे दीजिए। हमें इसमें कुछ और चीज़ें लिखनी है, वो लिखकर हम नियति को दे देंगे।
सामान की लिस्ट नहीं है, हमारे काम की लिस्ट है जो नियति को करना है। तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो और नियति को उसका काम करने दो। जाओ। जी। देखा देखा इस लड़की को, सब कुछ इस गोल बुक्सी की वजह से ही हुआ। इसी ने हमारे बेटे को फंसाया है। खैर ये सब छोड़ो, ये एड्रेस तुम ले लो और 12 बजे यहाँ पर पहुँच जाना। हम दिव्यम को यहाँ तुमसे मिलने के लिए भेज देंगे। देखो बेटा, हम तुम पे विश्वास कर रहे हैं, हमें धोखा मत देना। नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। आप बस दिव्यम जी को भेज दीजिए। आज हमारा बहुत बड़ा काम होने वाला है। आज हमारी जीत होगी। बारह बज गए, फिर भी दिव्यम आया क्यों नहीं अभी तक? सुजाता ने अपना वादा पूरा किया है, दिव्यम आ गया है। अब बस ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। ये बोली ना, प्लीज अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सब ठीक होना चाहिए।